मैडम बेचती थी चूड़ी चूड़ी बेचती थी ना। हमारा गांव छोड़ने का मेन कारण था बच्चों की शिक्षा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया ही होंगे बाबा मध्यमेश्वर जी की कृपा से। तो आज मैं फिर अपने ही रूम की छत पे ही बैठा हूँ। कुछ पुरानी यादें आ रही हैं कि इंसान के जीवन के साथ बहुत सारे संघर्ष होते हैं और इन संघर्षों में कुछ मेरी यादें भी ताज़ी हुई हैं आज कि कब मुझे ऊखीमठ आना हुआ था और कितने संघर्ष हमने ऊखीमठ में किए हैं। तो चलो आप लोगों तक शेयर करता हूँ इस बात को लेकर के। तो ऐसे ही बैठे बैठे याद आई मुझे, कुछ टाइम मिला यहाँ पे बैठने का आज, और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारे लंच से शुरू हुई। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आने के बाद हमने क्या क्या यहाँ पे काम किए हैं। तो ज़रा जीवन सारथी को भी पूछ लेते हैं कब हमारा आना हुआ था ऊखीमठ में, कब हुआ था? 2013 में। 2013 में आए थे हम। अभी 2022 है ना? हाँ? तो 2013 में हमने अपना गांव छोड़ दिया था और हमने सफ़र तय किया था बाज़ार की तरफ आने का। तो जब इसने 8वीं पास किया था उसके बाद 9वीं के लिए हमें ऊखीमठ ही आना पड़ा। 8वीं तक तो हमारे गांव में स्कूल थी, 8वीं के बाद तो आज भी नहीं है, अभी तक 8वीं की स्कूल है। तो उसके बाद हम तो बाज़ार का सफ़र था हमारा, गांव छोड़ने का मेन कारण था बच्चों की शिक्षा। तो होते करते उतना पैसा तो था नहीं, तो मैंने 1.5 लाख रुपया लोन लिया था। यहीं आगे मनसुना मार्केट है जो कि मध्यमेश्वर रूट पे पड़ता है, तो वहाँ पे ग्रामीण बैंक था, तो वहाँ से मैंने 1.5 लाख का कर्ज़ा लिया था। तो यहाँ पे मैंने दुकान खोली थी, तो पहली दुकान खोली थी मैंने यहीं पे नीचे। तो ये वाला शटर था वो, इस पे मैंने सबसे पहले दुकान खोली थी। फिर इस तरफ तो इतनी ज़्यादा दुकानें भी नहीं थी और ये घर भी नहीं थे। आज तो वहाँ तक फुल हो गया है, देखिए अब धीरे धीरे वहाँ तक पूरा ही मार्केट बन जाएगा। तो तब इस तरफ इतना मार्केट नहीं था। फिर हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा रहना हुआ तो इसी तरफ हुआ, इन्हीं घरों में हमारा रहना ज़्यादा हुआ। ये देखो, तो यहीं हमारा रूम हुआ करता था और कभी इसी के नीचे भी रूम था दुकान के ठीक पीछे। तो बाद में यहाँ पे दुकान छोड़ने का कारण था कि वो लोग अपने घर से और यहीं पे रहना उन्होंने शुरू किया। और आगे की तरफ हम इस तरफ आगे हमको दुकान मिली थी। तो बाद की दुकानें हमारी ये थी, जो ये 2 शटर हैं इससे आगे, तो ये थी हमारी दुकानें। तो यहाँ पे हमने कपड़े की तथा चूड़ी की दुकान करी थी। मैडम बेचती थी चूड़ी बेचती थी ना, और मैं बेचता था कपड़ा, और मशीन भी रखी थी मेरी सिलाई की, तो टेलरिंग का काम भी करता था। तो मुझे पता नहीं चलता था कि कब रास्ते पे गाड़ियाँ चल रही हैं और कब नहीं चल रही हैं। मैं इतना अपने धंधे में व्यस्त हो गया था क्योंकि बच्चों के लिए ना पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करना था, फीस के लिए, कमरे के लिए, अपने पेट के लिए, अपने कपड़ों के लिए, तो बहुत सारा खर्चा होता था। तो आज भी खर्चा तो होता ही है, लेकिन लगता है आज तो ज़्यादा धंधे हमारे बढ़ गई हैं। तो शुरू में बहुत मुश्किलें होती हैं, कुछ भय भी लगता है आदमी को कि मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बाहर रहने पे आदमी को पता लगता है। फिर लोगों की कमरे की दुकानों में रहना, लोगों के कमरों में रहना, इतना खर्चा मेंटेन करना तो बहुत टफ होता है ना। पर फिर भी बाबा मध्यमेश्वर की कृपा से सारा मेंटेन होता रहा। होते करते 3 साल तक मैं घर नहीं गया था। फिर
जब इनकी पढ़ाई थोड़ा सी आगे की तरफ अग्रसर होने लगी तो बच्चे भी ज़रा बड़े बड़े हो गए थे और बेटी ने तो 12 कर दिया, तो उसकी जिम्मेदारी फिर अपने भाइयों की देख रेख करना और उनका कपड़ा कुपड़ा सब करना संभाल दिया था। तो उसके बाद हम 3 साल बाद गए थे अपने फिर गांव। फिर हमने वहाँ अपना लॉजिंग शुरू किया जो हमने छोड़ा था पहले। उसके बाद मध्यमेश्वर, गोंडार सब जगह फिर ऐसे धीरे धीरे हमने संभाला। फिर उसके बाद जो हमारा सफ़र चल रहा है अभी, तो उसके बाद यहाँ पे हमने अब चलो जो जगह मैंने आपको बताई वही जगह भी ले ही ली है। तो हमारे पूर्वज कुछ कहते हैं ना कि जब तक अपना स्थान शुद्ध ना हो तब तक मंत्र शुद्ध नहीं होते हैं। तो हमें अगर तरक्की करनी है तो अपना ज़मीन जायदाद भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देखते हैं इससे आगे का सफ़र कैसा रहता है, तो वो आप लोग देखते रहना और आप लोगों तक भी हम शेयर करते रहेंगे। तो कुछ ऐसी कहानी जीवन की है और हर इंसान के साथ होती हैं। जो हमारा सफ़र होता है एक इंसान का, तो काफ़ी सारी समस्याएं सफ़र में आती है लेकिन हमको झेलना पड़ता है। तो इसी का नाम जीवन है। तो फिर मेरे दोस्तों फिर ठेकेदारी का भी रजिस्ट्रेशन मुझे करना पड़ा क्योंकि खर्चा धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। आगे की जो शिक्षाएं होती हैं उसमें तो ज़्यादा खर्चा लगता है। जब बच्चे बड़ी पढ़ाई शुरू करते हैं तो कॉलेजों का खर्चा फिर ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने अपना रजिस्ट्रेशन इधर उधर ठेका लेना 2-4 विभागों में, तब जाके मैंने कुछ खर्चे को मेंटेन करना सीखा। तो कुछ इस प्रकार की कहानी है। तो बाहर के खर्चे में मोटे मोटे बताता हूँ मैं। बिजली हो गया, पानी हो गया, ट्यूशन की फ़ीस हो गई, कमरे का किराया हो गया, तो लगभग 1 महीने का 15,000 तो लगता ही है। फिर आगे की जो बड़ी फ़ीसें होती हैं तो वो उसके बाहर थी। 2 दुकानों का किराया हो गया, उनका बिजली का हो गया, तो लगभग 20,000 लगभग बैठ जाता था। तो बुखार है ये इसको बुखार आ रखा है। सुन का साल है टोटल 11 साल है। इसको याद है भाई, 11 साल हमको यहाँ आए हुए हो गए हैं। 11 साल से हम लगातार कमरा हमारा यही है। हालांकि घर जाते हैं अपने लॉज चला के फिर वापस आते हैं। तो 6 महीने रहते हैं हम गोंडार मध्यमेश्वर और सर्दियों में रहते हैं हम ऊखीमठ में। तो कितने साल बोला? 11 साल ऊखीमठ और इसी एरिया में रहे हम, यही अगल बगल इन्हीं रूमों में। अब तो नीचे लेंगे ना हम रूम, इसलिए कि वहाँ हम बनाएंगे तो वहीं लेना पड़ेगा ना हमको नीचे। छोड़ने का मन तो नहीं है ये एरिया पर, लेकिन अब हम जब खुद बना लेंगे ना नीचे, अब वहीं जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ हमको नज़दीक पड़ेगा काम करवाना। ये तो वहीं देखना पड़ेगा ना रूम। तो अब रूम को भी ढूंढना है हमको नीचे की साइड में। तो फिर हम चले जाएंगे अपने ही एरिया में नीचे की तरफ। जब अपना होगा ना तब सही रहेगा। जब अपना होगा ये कह रही तब सही रहेगा। सही कह रही है ना, अपना तो अपना ही होता है। कोई भी चीज़ अपनी तो अपनी होती है ना। जीवन काल के इस सफ़र में कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और परिवर्तन देखने को मिलते हैं तथा कई प्रकार के कठिन परिश्रम करने के बाद कुछ सफलताएं हासिल होती हैं। कहने का मतलब है कई मुश्किलों का सामना करने के बाद हमें सफलता प्राप्त होती है। तो साथियों वीडियो को एंड कर देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट आगे वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त लो। स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट।